वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब महा टीएटी का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोगों को पता है आज दोपहर में ही नोटिफिकेशन जो है परीक्षा परिषद ने जारी किया है और बताया गया है कि 23 नवंबर को जो है आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब महा टीएटी की परीक्षा जो है देनी है दोस्तों। पहला पेपर जो है आपका 10:30 से 1 बताया गया है रविवार 23 नवंबर को, और दूसरा पेपर जो है आपका 2:30 से 5 होगा उसी दिन। तो इस तरीके से कि पूरा का पूरा शेड्यूल आ गया है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है वो मंडे से शुरू हो जाएंगी दोस्तों। तो 3 अक्टूबर तक क्या है आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद आपके हॉल टिकट जो है आपको दिए जाएंगे। इस तरीके से एक नोटिफिकेशन में साफ साफ तौर पर लिखा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हिंदी भाषा 1 पेपर 1 और पेपर 2 के अभ्यासक्रम की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब महा टीएटी का जो सिलेबस होता है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आज जो है दोस्तों हम हिंदी का सिलेबस देखने वाले 2025 के लिए कि अनुमानित सिलेबस जो है वो किस तरीके से हो सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस जो है दोस्तों हो चुकी है कि मानो कि आपको इसके बाहर जो है हिंदी का सिलेबस या इसके बाहर जो है आपको हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये हम आपको यकीन के साथ यहाँ पर बता सकते हैं, क्योंकि जो जो टॉपिक हम आपको बताएंगे अगर इतना भी आपने पढ़ लिया दोस्तों, अगर इतना भी आपने देख लिया तो मैं 100% बोल रहा हूँ कि कम से कम 30 में से 25 मार्क जो है आप भाषा 1 हिंदी में ले सकते हैं। और दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मराठी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, तब भी आप क्या है आपकी पहली भाषा जो है हिंदी ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी लैंग्वेज आप मराठी लो, इंग्लिश लो, कोई उसमें दिक्कत नहीं। उर्दू मीडियम के लिए फिलहाल ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो तब पता चल जाएगा कि उर्दू मीडियम को हिंदी का ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता है दोस्तों। फिलहाल हम इस वीडियो में समझेंगे कि हिंदी का जो सिलेबस है वो किस तरीके से रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट जो है वो वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। तो आइए बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। तो देखिए हमने यहाँ पर अध्याय वाइज जो है मतलब आपका क्या है सिलेबस रखा है हिंदी का पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो देखिए सबसे पहले आपको स्वर और व्यंजन पढ़ लेना है दोस्तों। आप लोगों को पता है कि अ आ ई ये जो होते हैं स्वर होते हैं और क ख ग घ ये जो होते हैं व्यंजन होते हैं। तो इसको लेकर भी आपको क्या है दोस्तों 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद शब्द विचार हमने यहाँ पर क्या है अध्याय 2 में बताया है दोस्तों। 1 मिनट, हमने जो है अध्याय 2 में आपको यहाँ पर बताया है शब्द विचार। अब शब्द विचार में आपको किन किन चीज़ों का समावेश यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आप सीधे सीधे तौर पर देख सकते हैं कि संज्ञा। देखिए संज्ञा के लिए 1 मार्क्स, क्योंकि 1-1 मार्क्स जो है आपको हर टॉपिक में से पूछा जाता है दोस्तों। लिंग, ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सी लिंग, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, जो भी है, मतलब इस तरीके से इसके अंदर भी 1 मार्क्स क्या है आपको महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। वचन, एक वचन है या अनेक वचन है, ये सारी चीज़ें हमने बचपन में पढ़ चुके हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर होता है दोस्तों वो इतना ज़्यादा आसान होता है कि अगर एक बार आप इसकी 10-20 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग आराम से जो है इसमें 25 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। कारक, अब कारक के 8 प्रकार होते हैं, उसमें कौन कौन से प्रकार है, क्या कारक है, तो ये तमाम चीज़ों के लिए 1 नंबर के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वनाम, विशेषण, उसके बाद क्रिया और अव्यय, उसके बाद एक और टॉपिक है दोस्तों काल। अब काल पहचानना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल या उसके अनेक भेद जो होते हैं, ये तमाम चीज़ें क्या है आपको सिलेबस में पूछी जाती है। बस इतना आपको करना है दोस्तों, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। उसके बाद अगला पॉइंट हम बताएंगे आपको। देखिए तीसरा अध्याय जो है हमारा संधि। अब संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के और प्रकार होते हैं दोस्तों, लेकिन वो बात का विषय, लेकिन ये 3 प्रकार है। ये आपको संधि भी क्या है यहाँ पर कर लेनी है। इसको लेकर भी आपको 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अध्याय 4 में बताया गया है आपको समास पूछे जाएंगे। अब समास के कुल प्रकार कितने हैं दोस्तों? 6 प्रकार है। तो देखिए यहाँ पर आपको 6 समास नजर आ रहे हैं। तो इन समासों में से ये आपको 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन समास में से क्या है आपको 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल एज इट इज आपको जो है क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो है स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए मिलेंगे। हिंदी की जहां तक मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप बोलते हैं सिलेबस किस तरीके से, आप बोलते हैं नोट्स किस तरीके से। नोट्स का हमारा काम चल रहा है, अगले 8 दिन में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। हिंदी की बेहतर नोट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पेज की नोट्स होंगे दोस्तों, उसको पढ़ लो और 25 नंबर लेकर आ जाओ। फिलहाल हमारे पास जो है क्वेश्चन सेट अवेलेबल है दोस्तों। हिंदी के हमने भाषा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्वेश्चन सेट बनाए दोस्तों, जिसकी प्राइस जो है ओनली 199 है। उसको खरीदने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी कांटेक्ट डिटेल दी गई है। आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, और पासिंग की गारंटी हम लेते हैं। मैं बता रहा हूँ 20+ तो कैसा भी बच्चा कर देगा। अगर आपको थोड़ा भी आता है तो आप आराम से जो है हिंदी में 25 मार्क्स निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला देखिए
अध्याय 5वां। अब इसमें उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं दोस्तों। बड़े आसान आसान क्वेश्चन जो है आपको उपसर्ग और प्रत्यय के लिए पूछे जाते हैं। इसमें संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं उसको हम तत्सम कहते हैं, हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं दोस्तों उसको हम तद्भव कहते हैं, ये आप सब लोगों को पता है। और आगत आपको पता है विदेशी शब्द जिसको हम कहते हैं। उसके बाद प्रत्यय वही उसी तरीके से आता है, संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी मतलब उर्दू और फारसी के जो प्रत्यय होते हैं उनका समावेश इसमें होता है। ये हिंदी के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद पर्यायवाची शब्दों मतलब ऑप्शन जो आते हैं पर्यायवाची शब्दों, देखिए यहाँ पर समानार्थी शब्द जैसे होते हैं पर्यायवाची शब्दों, आप लोगों को पता है, क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पर क्या है प्रश्न पूछे जाते हैं। विलोमार्थक शब्द मतलब विरुद्धार्थी शब्द, 1 नंबर इसके लिए भी पूछा जाता है। समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द मतलब एक शब्द से भिन्न शब्द, इसको 1 मार्क्स के लिए इसका भी प्रश्न पूछा जाता है। वाक्यांश के लिए 1 शब्द, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, अशुद्धि शोधन। देखिए 4 शब्द दिए जाते हैं, उसमें से 3 शब्द गलत होते हैं, 1 शब्द जो है वो सही ढंग से लिखा जाता है। जैसे प्रकार अपन मराठीमध्ये म्हणतो लेखन नियमानुसार शब्द लिहा, मतलब सही शब्द लिखने का आपको एक नंबर के लिए हर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इस तरीके से 30 मार्क्स का आपका क्या है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बनता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे मुहावरा पूछा जाता है, लोकोक्तियाँ, रस, छंद और अलंकार, इनको भी लेकर जो है दोस्तों 1 नंबर के क्वेश्चन आपको क्या है देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद लास्ट में पूछा जाता है अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, तो इसमें आपको दोस्तों कविता या फिर गद्यांश पूछा जाता है 4 नंबर के लिए। पिछले बार 7 नंबर के लिए पूछा गया था क्योंकि 2 अलग अलग हिस्सों में जो है पूछा गया था। और इसको लेकर एक टॉपिक हम यहाँ पर क्या है ऐड करना रह गए दोस्तों। आप लोगों को पता है कि मतलब साहित्यकार है वो उनकी रचनाओं को लेकर भी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो इसमें ऐड करना बाकी रह गया। तो इस तरीके से आपका क्या है हिंदी का सिलेबस होता है, बड़ा आसान सिलेबस होता है। बड़े आसान से क्वेश्चन क्या है आपको हिंदी की प्रश्न पत्रिका में देखने के लिए मिलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि पास होने का बेस्ट चांस है भाषा 1 जो है वो हिंदी आपने सिलेक्ट कर लेनी है दोस्तों। हर अध्याय से यहाँ पर 16-17 अध्याय जुड़े हैं, आपको 16-17 अध्याय में से 1 मार्क्स के लिए 1 अध्याय का प्रश्न पूछा जाता है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस आपको क्या है अपना दिमाग चलाना है दोस्तों। स्मार्ट लर्निंग आपको यहाँ पर क्या है करनी है। आप बहुत टेंशन लेकर पढ़ोगे, आप बहुत ज़्यादा डीप में जाकर पढ़ोगे तो वो मुनासिब नहीं है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ कि कोई क्लास वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, बस सेल्फ स्टडी कीजिए और इतना जो हमने आपको बताया उतना पढ़ लो। 100% आपका जो है टीएटी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। भले रिजल्ट 3% आता है, 4% आता है, डजेंट मैटर, आप उसमें से क्या है पास होंगे। और अगर आप हिंदी के क्वेश्चन सेट खरीदना चाहते हो दोस्तों तो आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल लिस्ट दी गई है, वहाँ से व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जिसके जरिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने कर लेना है। बड़े अच्छे क्वेश्चन पेपर जो है आपको हिंदी के मिलेंगे। 199 पेपर 1, 199 पेपर 2 दोस्तों। आपको उसमें हिंदी के 30 प्रश्न जो है वो मिलेंगे देखने के लिए और आपकी प्रैक्टिस इतनी बेहतर हो जाएंगे दोस्तों। करीब 300 क्वेश्चन का आप वहाँ से क्या है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वही क्वेश्चन आपको या उसी फॉर्मेट के क्वेश्चन आपको दोस्तों 23 नवंबर 2025 को होने वाली टीएटी की परीक्षा पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी के सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।